हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सुबह का समय है और जल्दी से चलो गेट ओपन कर लेते हैं। मैं आगे वाले गेट में ताला लगा लेती हूँ, कभी आगे वाले गेट में लगा लेती हूँ, कभी ये अंदर वाले गेट में। तो अभी मेरे दो गद्दे बाहर रखे हुए हैं, इसीलिए बाहर वाले गेट में लगाया था। और ये देखिए चावल, क्योंकि मैं खा नहीं रही हूँ चावल, मैंने 2 दिन बनाए थे चावल, ये देखो सब बासी। और ये दाल तो देखो मैंने उस दिन बनाई, खाई नहीं। देखो मूंग की दाल थी और 1 कटोरी दाल परसों की रखी हुई है, मैंने सोचा था मैं खाऊंगी और अभी तक मैंने नहीं खाई, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती यार खाना ये सब। तो ये देखो सोयाबीन मुझे अच्छी लगती है, मैंने इनको बॉइल्ड सोयाबीन है, बस वैसे ही खा लूंगी उबली हुई। उसके बाद सुबह 8 बजे मैं आ जाती हूँ यहाँ दुकान पर, क्योंकि देखिए विहान सुबह सुबह कुछ खाता नहीं और इसको मुझे देनी होती है दवाई। तो मेरे को था कि चलो यार दवाई देनी है तो बिस्किट के साथ दे दूँगी, 2 बिस्किट भी खा लेगा ना, उसके ऊपर से दवाई दे दूँगी तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिस्किट लेने आई थी, तो विहान ने कहा था कि मुझे ओरियो बिस्किट लेकर आना है। तो ओरियो बिस्किट मैं ढूंढ रही थी और मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे ये वाले बिस्किट मुझे बहुत पसंद थे, एक टाइम पे मैं बहुत खाती थी, बट अभी मेरी डाइटिंग चल रही है तो मैं नहीं खाऊंगी। टाइगर वाले बिस्किट भी अच्छे होते हैं। तो मैंने ये पैकेट ले लेती हूँ 4, यहाँ से देखो 2 ले लिए, 2 और ले लिए, 4 बिस्किट के पैकेट ले लेती हूँ। मैं यहाँ एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मैं खरीदती हूँ उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि कम से कम 3-4 महीने की एक्सपायरी रखी हो, क्योंकि मेरे ना बिस्किट एक दिन में ख़त्म नहीं होते हैं। मेरे एक महीने में मुश्किल से 2-3 पैकेट बिस्किट के ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक ही पैकेट दिखा था ओरियो का, जो कि मैंने ख़रीद के विहान को सुबह सुबह दे दिया था कि विहान खा लेगा। साथ में एक बिस्किट का और एक अलग ही तरीके का बिस्किट का पैकेट मुझे यहाँ पे दिखा था, जो मैंने कभी खाया नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे इनके पास देखो अलग तरीके की नूडल्स हैं, मैगी नहीं है ये, पता नहीं कौन सी है, यिप्पी है, कौन सी है, मारियो यिप्पी, इनके पास ही मिलती है और दूसरी किसी दुकान पे नहीं दिखती मुझे ये वाले पैकेट। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने ले लिया था, ये भी मेरे को वैसे ही लग रहा है ना, नॉर्मल बिस्किट के पैकेट है। तो ये भी देखो इस तरीके से 4-5 बिस्किट के पैकेट मैंने खरीद लिए, कुछ रखे भी हुए हैं घर में बिस्किट। और एक्चुअली क्या है ना, बिस्किट मैंने इसलिए भी खरीदे हैं क्योंकि विहान की दादी आएंगी तो भी घर में चाहिए होंगे बिस्किट। तो मैंने कहा चलो मैं ख़रीद लेती हूँ अच्छी अमाउंट में। उसके बाद देखो मैं विहान को स्कूल छोड़ने गई तो रास्ते में फिर आते हुए देखा कि मेरी बाइक हो रखी थी पंचर। ये देखो हवा ही नहीं थी मेरे को, कल भी लग रहा था, कल मैं हवा डलवाई थी मैंने बाइक में सोच के कि हवा कम है, बट एक्चुअल में हवा कम की नहीं दिक्कत थी, एक्चुअली बाइक में पंचर था। तो फिर यहाँ भैया ने जब ट्यूब निकाली, एक्चुअली मेरी जो बाइक है इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं होते हैं, जो XL100 है इसमें ट्यूब वाले ही टायर होते हैं, जो पुराना सिस्टम होता है वही चल रहा है। तो यहाँ पे ना भैया ने यहाँ पे ट्यूब निकाली तो मेरे को बताया कि ट्यूब पूरी ख़त्म हो चुकी है अंदर से, क्योंकि अंदर ना जैसे ट्यूब घिस गई थी। घिसी इसलिए थी क्योंकि ना मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा हवा चेक नहीं करती, मैं एकदम से निकल लेती हूँ। मेरे कईयों की आदत होती है ना, जैसे बाइक स्कूटी चलाने से पहले एक बार हवा देखते हैं, चेक करते हैं, मेरी वो आदत नहीं है। तो मेरा क्या रहता है ना, देखो आज भी देखो ना मेरा मतलब पंचर थी बाइक और मेरे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, किसी ने मुझे बताया तब मुझे पता चला कि हाँ बाइक पंचर है। तो मैं यही बात बता रही हूँ कि ना जो ये बाइक है ना, मतलब इसलिए फिर मैंने इसकी ट्यूब चेंज करवाई, जिसके लग गए 300 रुपये। और ये जो भैया थे इन्होंने बोला ये साइकिल का पूरा काम करते हैं, साइकिल में पंचर और मतलब जो भी चीज़ें हैं। तो मेरे पास साइकिल है उसको मैं ठीक करवाऊंगी और विहान की साइकिल भी ठीक करवा दूंगी यहाँ से आके। तो दुकान का मुझे पता चल गया, तो सुबह 10 मिनट में कर दिया था भैया ने जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे ट्यूब भी चेंज करवा दी मैंने, क्योंकि ट्यूब ना पहले भी एक बार ट्यूब में पंचर हो गया था मेरा, तो पहले भी ट्यूब में मतलब वो हो रखा था काम। मैंने कहा नई ट्यूब है, 300 रुपये की डलवा दी थी। ये देखो जी इस तरीके से। और ये बाइक की सर्विस नहीं करते, बस ये साइकिल का और वैसे XL100 वगैरह का थोड़ा काम कर लेते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं घर की तरफ। और घर में आज मैं बनाऊंगी खाने में हरे धनिए की चटनी और रोटी। मुझे भूख लग रही है तो मैं हरे धनिए की फटाफट चटनी बना लेती हूँ। तो ये मेरी हरे धनिए की चटनी बनके तैयार हो गई है। तो ये मेरा सुबह का नाश्ता है, इसमें मैं हरे धनिए की चटनी के साथ बिना घी की एक रोटी खाऊंगी। एक रोटी खाऊंगी मैं दिन में, तो पूरे दिन में मैं 2 रोटी खाऊंगी। अगर भूख लगेगी तो 1-2 ब्रेड खा लूंगी शाम को।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी बालों में कंघी नहीं करी है, मेरा नाश्ता हो गया। नाश्ते में मैंने एक रोटी खाई, थोड़ी सी मैंने सोयाबीन खा ली उबली हुई। तो मैं इस टाइम बिल्कुल भी अपने बॉडी में किसी तरीके का घी, तेल, मीठा सब अवॉइड कर रही हूँ और अच्छी हेल्दी डाइट ही मैं खाने लग रही हूँ। अच्छा, मैं एक बात मैं बता देती हूँ, मैंने विहान की दादी ने बोला था विहान से मिलने यहाँ आएंगे हिसार, और ये बात काफ़ी टाइम पहले से वो बोल रहे हैं, मतलब इस महीने ही बोली थी उन्होंने। बट मैंने सोशल मीडिया पे पहले ये बात इसलिए नहीं अच्छे ज़्यादा बताई, क्योंकि देखो मैं जब तक मैं पक्का ना हूँ कि वो पक्का उनका कंफर्म है आना, फिर मैं कल को वीडियो में बोल दूँ और फिर वो उनका प्लान चेंज हो जाए या वो ना आए, तो फिर वही है ना, लोग फिर मुझे बोलेंगे आप तो कह रहे थे कि वो आ रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं बोला। अब उन्होंने कई बार मुझे कंफर्मेशन दी है, मेरे ख्याल से 4 से 5 बार वो बोल चुके हैं कि वो आ रहे हैं, दिवाली से पहले आ रहे हैं और अभी अहोई के व्रत के बाद आएंगे। तो अहोई का व्रत तो देखो अभी ही है, 24 को है, तो ज़्यादा दिन नहीं है, 2-4 दिन में मेरे ख्याल से वो आने वाले होंगे। तो वो आएंगे विहान से मिलने के लिए। तो मैं यही बात आप लोगों से बोल रही थी कि मैं इतने थोड़ा सा अपना घर का काम वाम कर लूँ, निपटा लूँ थोड़ा सा, ताकि मैं भी अच्छे से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मेन तो मेरे कपड़े हैं इतने सारे धोने के इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि मैं वो काम सारा निपटा दूँ उनके आने से पहले, घर का भी काम निपटा दूँ। और अच्छा, एक बात और मैं बता देती हूँ, विहान की दादी ने वीडियो कॉल पे मुझे और विहान को दिवाली पे बुलाया, मतलब इनवाइट किया, बोला साथ में मना लेंगे दिवाली, आ जाओ यहाँ पर, उन्होंने मुझे बोला आने को। लेकिन देखिए मेरे साथ पता है क्या है, देखो जो बात है मैं साफ बोलती हूँ, अगर विहान के दादा दादी अलग रह रहे होते या अकेले रह रहे होते, तब तो मैं पक्का 100% मिलने के लिए आ जाती, पक्का आ जाती मिलने के लिए। लेकिन अब मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि जो आज से 7 महीने पहले फरवरी में जो भी मेरी बात हुई थी, मेरे को लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है, और वो इंसल्ट मैं नहीं भूल सकती। बात वो नहीं इंसल्ट की भी, देखो कल को दोबारा भी हो सकती है मेरी इंसल्ट, मैं दोबारा चली जाऊँ, कल को फिर से कोई बात हो जाए, फिर से कोई मुझे कुछ बोल दे, मैं नहीं सुन सकती। देखो मेरा इतना नेचर भी नहीं है, और फिर मैं वही है ना कि मैं मुझे याद है यार, मैं पूरी रात रोई थी, मेरे को इतना बुरा लगा था उस टाइम, पूरी रात में रोते हुए निकली और मैं रोते हुए वापस आई हूँ वहाँ से। तो मैं वो चीज़ दोबारा और मेरे को 2 महीने लगे उन चीज़ों से बाहर निकलने में, मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी वो चीज़, क्योंकि फील होती है यार, जब आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए उसके बाद कोई सुना दे या बोल दे तो आपको लगता है। क्योंकि मेरी बात सिंपल इतनी थी कि देखो मेरे हस्बैंड थे, मैं उस घर की बड़ी बहू थी, ठीक है, मेरे हस्बैंड बड़े थे तो मेरा रिश्ता बड़ा था, ठीक है, मैं बड़ी थी उस घर में, और मेरे हस्बैंड अगर आज इस दुनिया में होते तो वो नहीं बोल सकता था मुझे, तो उसने मुझे बोला, वो चीज़ मुझे बुरी लगी। तो चलो जो भी बात थी, देखो मेरे को कोई पुरानी बात कभी ना तो मैं छेड़ूंगी, मैं ये बात भी सिर्फ इतना यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि देखो जहाँ पर देखो आपकी इज्जत ना हो या आपकी इंसल्ट हो जाए, फिर मैं वहाँ दोबारा नहीं जाती। चाहे करीबन तीन तीन 3.5 साल बाद मैं गई थी, है ना, तो 3.5 साल बाद मैं गई थी, और अब भी देख लो आई थिंक 7-8 महीने इस बात को हो चुके हैं, आगे अब साल ही हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, देखो मेरे को उससे कोई नाराज़गी नहीं है, देखो उनके परिवार में मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है कि बात हो, बस मुझे ये है कि मेरे को ये डर है कि वहाँ पे मेरे को ये है कि कल को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, या मतलब हर इंसान का होता है ना, तो बस वो मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे को जैसे कुछ भी कोई बात हो जाए, कुछ हो, क्योंकि कोई मुझे दोबारा कल को कुछ बोल दे, सुना दे, मेरे से मैं नहीं सुनना चाहती, इसीलिए। और बाकी मेरी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, नाराज़गी किसी से भी नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन हाँ, मैंने भी बोला है वीडियो में, और वो आएंगे तो देखो मेरे को कोई, देखो मैं ये बात आज भी वीडियो में बोल रही हूँ, कल भी बोलूँगी, मैं ना तो लड़ने वाली ना झगड़ने वाली, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है। और आएंगे बहुत इज्जत से, मान सम्मान के साथ उनको रखूँगी, रिस्पेक्टफुली रखूँगी, और जो भी है, मैं कोई पुरानी बातें ऐसे छेड़ने वाली हूँ भी नहीं और होता भी नहीं। और लास्ट टाइम भी जो भी बात हुई थी ना, जो 2.5-3 साल पहले, वो मैंने शुरू नहीं करी थी, उस टाइम भी मेरी तरफ से तो कोई बात ही नहीं थी उस टाइम भी। और ऐसा उससे पहले भी याद होगा, एक बार आए थे जब मिलके गए थे, तब भी मतलब मेरी साइड से कुछ भी बात नहीं थी। तो आप लोग अगर ये सोचो कि हाँ मैं मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, मेरे घर आएंगे, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली इज्जत के साथ, मतलब अच्छे से, बल्कि अच्छे तरीके से ही रखूंगी, कोई ऐसा नहीं है मेरी तरफ से जो
एक बड़ों को जितना सम्मान मिलना चाहिए मैं वो सम्मान दूंगी। एक होता है ना कि चलो विहान के दादा दादी हैं तो उनको उस रिश्ते के नाते उनको जो रिस्पेक्ट और इज्जत मिलनी चाहिए वो मैं पूरी दूंगी। अपनी तरफ से मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई मेरे घर आए और वो दुखी होके वापस जाए या रोता हुआ जाए, मैं कभी नहीं चाहूंगी। तो बस यही बात मैं कहना चाहती थी कि भाई मेरी तरफ से कभी आप लोग ये सोचोगे कि हाँ भाई वो आएंगे उसके बाद निधि और निधि की झगड़ा होगा विहान की दादा दादी के साथ या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, ठीक है। बहुत ही प्यार से इज्जत और रिस्पेक्टफुली ही मिलेंगे सब। तो जो भी है, बस मैं आप लोगों के साथ ही बात क्लियर कर रही थी, कल को आप लोग बोलो कि हाँ भाई ऐसा हुआ था वैसा था, क्योंकि मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती। जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सोचनी चाहिए। आगे लाइफ को हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए, आज में जीना चाहिए। आज ही सब कुछ है, तो आज में जिएंगे तो देखो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो क्या करना है यार, पुरानी बातें छेड़ के ये हुआ था वो हुआ था, छोड़ो ना, जाने दो, आगे की सोचो, है ना जी। तो कोई बात नहीं, देखो वो आ रही है विहान की दादी विहान से मिलने, मैं उनको मिलवा भी दूंगी, अच्छे से रखूंगी, सब कुछ अच्छा होगा। आप मतलब ये मत सोचिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा अब। बाकी मेरे दिल में कुछ नहीं है कि मैं कुछ बोलूंगी या ऐसा कुछ है, वो चीज़ मत सोचिएगा। बस आज के टाइम में आप लोगों को जानती हूँ, मैं टाइम के साथ बहुत बदल चुकी हूँ। और अब बस ये है कि मैं बस इतना है कि मेरे अंदर ये चीज़ है कि बस मेरा दिल ना दुखे कहीं, बस मैं किसी को गलत नहीं बोलती, कोई मुझे भी गलत ना बोले, बस इतना मैं उम्मीद रखती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।